ट्रेड लाइन ट्रेडिंग में सबसे शक्तिशाली टूल में से एक है, लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश ट्रेडर अभी भी उनका पूरी तरह से ही गलत यूज करते हैं। ट्रेड लाइन ट्रेडिंग के बारे में सबसे गलत तरीका है कि ट्रेडर उन्हें अलग अलग तरीके से लाइन खींचता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ ट्रेडर इसको वीक से वीक जोड़ते हैं, ठीक है। कुछ ट्रेडर जो है उसको बॉडी से बॉडी को जोड़ के ट्रेड लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो इसमें कहने की बात है कि कौन सा सही है। अब भले हमने लाइन खींचना तो देख लिया, ठीक है। बड़ा सवाल है कि वास्तव में इसका यूज कैसे करना। हमें प्राइस को ट्रेड लाइन को छूने का इंतजार करना चाहिए, या छू के ऊपर जाए तब हमें बाई करना चाहिए, या प्राइस को ब्रेक डाउन यानी तोड़ के नीचे जाए, रिवर्सल की आशंका हो तो हमें शॉर्ट करना चाहिए। तो सच में यह है कि मैंने इस सभी तरीकों का आजमाया, लेकिन अपने ट्रेडिंग कैरियर के दौरान मैंने ट्रेड लाइन को ट्रेड करने से सबसे अच्छा तरीका खोज लिया है, जिससे आज तक मुझे बहुत प्रॉफिट मिला है, ठीक है। इसके बाद मैंने और भी इसमें अपना एक ट्रेड लाइन का स्ट्रेटजी बनाया है जो आगे आपको बताता हूँ। तो पहला सवाल है कि व्हाट इज ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन है क्या। एक चार्ट पर खींची गई एक सीधी लाइन होती है जो दो या दो से अधिक स्विंग को जोड़ के बनता है। आइए हम एक चार्ट पे देख सकते हैं कैसे प्राइस जो है ऊपर नीचे कर रहा है, यानी अप एंड डाउन हो रहा है। इसी सभी पॉइंट को एक साथ में हम कैसे बता सकते हैं कि बाजार वास्तव में कहाँ जा सकता है। आसान भाषा में एक ट्रेड लाइन खींचते हैं, ठीक है। चार्ट पर स्विंग लो को जोड़ने से एक सीधी लाइन खींचकर हम देख सकते हैं कि ट्रेड लाइन नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है। यह हमें बताता है कि प्राइस यानी शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव के बावजूद ओवरऑल मार्केट जो है अप साइड में है। आइए इसका उल्टा देखते हैं। यहाँ एक और चार्ट है, फिर से हम देख सकते हैं कि प्राइस में अप एंड डाउन हो रहा है, होने के बावजूद भी हालांकि जब हम एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो इस बार स्विंग हाई जोड़ते हुए हम देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन नीचे की ओर झुकी हुई है। इसका अर्थ है कि शॉर्ट टर्म अप एंड डाउन के बावजूद ओवरऑल जो मार्केट है वो नीचे की ओर है। सवाल एक है जो आप पूछ सकते हैं, क्या हम पहले ही ये नहीं बता सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट कहाँ जा रहा है, हमें ट्रेंड लाइनों की ज़रूरत क्यों है। इसका इजी आंसर है कि ट्रेंड लाइन केवल ट्रेंड दिखाने से कहीं अधिक काम करती है। वे हमें ट्रेंड सेटअप और स्पॉट करने में मदद करती है, जिन्हें हम अन्यथा चार्ट को नंगी आंखों से देखने पर नहीं देख पाते। एग्जाम्पल के लिए इस चार्ट में हमें स्विंग लो को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन लागू की है। अब ध्यान से देख सकते हैं कि पास्ट में जो प्राइस है हर बार ट्रेंड लाइन को छूने पर उछल जाती है। इससे हमें पता चलता है कि फ्यूचर में यदि कीमत फिर से इस ट्रेंड लाइन के करीब पहुंचती है तो इस बात का बहुत अधिक चांस है कि हम एक और उछाल की उम्मीद कर सकते हैं, इसलिए और यहाँ पे फिर से हम एक बाई ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो चलते अपने सेटअप नंबर 2 के तरफ। ट्रेंड लाइन यूजफुल होने का दूसरा कारण यह है कि यदि प्राइस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है तो वह एक ट्रेंड के डायरेक्शन में चेंज का इशारा दे सकती है। एग्जाम्पल के लिए इस चार्ट में हमने स्विंग हाई को जोड़ के एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बाजार डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यही प्राइस ट्रेंड लाइन से ऊपर टूट गए और इसके तुरंत बाद ट्रेंड डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में बदल दिया। अब यह जानते हैं कि अगली बार जब कीमत डाउन ट्रेंड में लाइन से बाहर निकलती है तो हम एक पोटेंशियल का खरीद का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैंने जो एग्जांपल आपको दिखाए हैं वो केवल एक सिनेरियो है। एक्चुअल ट्रेडिंग में हम हर बार कीमत ट्रेंड लाइन को छूती है या तोड़ती है तो हम आंख मूंद कर ट्रेड में एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि एक पैटर्न शायद ही कभी आपके काम आ सके। हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड पकड़ने की अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी काम जैसे अन्य कॉन्सेप्ट को कंबाइन करने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हम बाद में वीडियो में जानेंगे। अब ट्रेंड लाइनों के साथ ट्रेडिंग शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि उन्हें वास्तव में कैसे ड्रॉ करें, क्योंकि यदि आप इससे गलत तरीके से ट्रेंड लाइन को खींचते हैं तो रणनीतियाँ काम नहीं करेंगी। इसलिए यहाँ एक ज़रूरी है कि ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ के लिए हमें सबसे पहले प्राइस में स्विंग पॉइंट नामक किसी चीज़ को पहचान करने की ज़रूरत है। स्विंग पॉइंट तब होता है जब कि प्राइस किसी के एरिया में जाती है और फिर उससे दूर चली जाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस नीचे चली गई और फिर ऊपर चली गई। अब प्राइस के दूर जाने से पहले ये सबसे निचला पॉइंट स्विंग लो कहलाता है। हमारा काम चार्ट पर इनमें से अधिक स्विंग पॉइंट को ढूंढना है, और इस मामले में हम यहाँ पे
कई स्विंग लो देख सकते हैं। हालांकि यह इंपॉर्टेंट बात केवल उन स्विंग पॉइंट को मार्क करना है जो मेजर और क्लियर, या केवल उनको मार्क करे जो बाहर हैं। अब हमें ट्रेन लाइन खींचने में सक्षम होने के लिए कम से कम 2 मेजर स्विंग पॉइंट की ज़रूरत है। इस मामले में हमारे पास पर्याप्त से अधिक है, इसलिए एक बार जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तो बस उन्हें जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन खींचें तो वह आपकी ट्रेन लाइन होगी। अब ट्रेन लाइन बनाते समय लोग आम सवाल पूछते हैं, क्या मुझे कैंडल स्टिक को छूते हुए खींचना चाहिए या मुझे कैंडल स्टिक के बॉडी को छूते हुए ट्रेन लाइन खींचना चाहिए? इसका आंसर है जो भी आपको सबसे अधिक पॉइंट टच देता है। एग्जाम्पल के लिए इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि यदि कैंडल स्टिक विक को छूते हुए एक ट्रेन लाइन खींचते हैं तो हमें कुल 3 पॉइंट टच मिलते हैं। हालांकि यदि हम इसे कैंडल स्टिक बॉडी को छूते हुए खींचते हैं तो हमें कुल 5 पॉइंट मिलते हैं। तो इस स्पेसिफिक चार्ट के लिए हमें परफेक्ट लाइन के लिए अधिक से अधिक टच पॉइंट की ज़रूरत है, इसलिए हम इसे बॉडी को छूते हुए खींचेंगे। अब ध्यान रखने वाली एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, ट्रेन लाइन को ना, अब ट्रेन लाइन को हम लोग एक एरिया जोन मानते हैं, ठीक है। कभी भी एक लाइन नहीं होता, हमेशा एक जोन होता। अब देखिए ऊपर में ये लाइन जा रहा है, क्या इस तरह हम लोग ट्रेन लाइन को लाइन प्लॉट करेंगे? तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टच पॉइंट तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन देखिए एक कैसा किस तरह, अभी देखिए कितना एक्यूरेट हुआ है, ठीक है। वहाँ ओवरबॉट हो रहा था, यानी ट्रेन लाइन टेढ़ा हो रहा था, एक्यूरेट नहीं हुआ। अभी देखिए कितना अच्छा एक्यूरेट हुआ। अभी इसको क्या बोलेंगे? एक जोन बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। फिर से फर्स्ट स्टेप मेजर स्विंग पॉइंट की पहचान करना है, और यहाँ हम तुरंत कई स्पष्ट स्विंग पॉइंट देख सकते हैं। हमारे पास कई स्विंग हाई स्विंग लोस पॉइंट है। अब इसके बाद हम बस इन स्विंग पॉइंट को जोड़ के ट्रेन लाइन खींच सकते हैं। ये हमारी ट्रेन लाइन होगी। ट्रेन लाइन को खींचने की बस एक चाबी मिल चुकी है, ठीक है। स्विंग पॉइंट को पहचान करना, उन्हें अच्छे से जोड़ना, ये हमें आ चुका है। और यह चिंता ना कर यदि आप इससे पहली बार सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जितना अधिक आप उस खुद से खींचेंगे, अभ्यास करेंगे, यह उतना ही आसान होगा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ट्रेन लाइन को सही तरीके से कैसे खींचा जाता है, तो मैं उस राज का खुलासा करने जा रहा हूं जिसका मैं उपयोग करता हूं। तो जिस तरह यह काम करती है, यह वह ट्रेन लाइनों के प्रमुख रूप से मानते हैं। तो मान लें कि आपके पास एक चार्ट पर खींची हुई मौजूदा ट्रेन लाइन है, ठीक है। अब एक ट्रेन लाइन खींची जाती है। अब हम देख सकते हैं कि अतीत में जब भी यह छूती है, प्राइस इससे उछलती है, इसलिए फ्यूचर में हम एक और उछाल की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार कीमत की ट्रेन लाइन को छूती है तो हम खरीद सकते हैं, क्योंकि यह पैटर्न हमेशा काम नहीं करता। इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइस अपने अतीत में ट्रेन लाइन को अस्वीकार कर दिया और अब इसे फिर से छूते हुए देखा जाता है, इसलिए आप एक उछाल की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि उछाल के बजाय कीमत सीधा टूट गई, ठीक है। इसलिए यदि आपने इसमें ट्रेड लाइन पर आंख मूंद करके बाइक की एंट्री ली होती तो आपका नुकसान उठाना पड़ता। और यही पहला कदम अब है कि यहाँ पे एक वैलिड ट्रेड लाइन सेटअप को पहचाना। जैसे कि इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि कीमत एक अप ट्रेंड पर है और हमारे पास यहाँ स्विंग लो भी है जिन्हें हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बनता है। चूँकि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस ऊपर की ओर उछलेगी। तो एकमात्र ट्रेंड लाइन जिसे हम खींचने की ज़रूरत है, जिसका नाम है स्टॉकेस्टिक, जो आप अपने इंडिकेटर में जाएंगे, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं, वहाँ जाके आप इसको अपने ले सकते हैं, ठीक है। हर प्लेटफॉर्म पे होता है। स्टॉकेस्ट टाइप करें और इसमें अपने चार्ट को लागू करें। इसके लिए क्लिक करें, ठीक है। अब उसके बाद हम इस पर कुछ सेटिंग करेंगे। सेटिंग में आप देख सकते हो, इसको आप कॉपी कर लेना, ठीक है। जो है आप पॉज करके सिग्नल कर लेना। अब इसको सेटअप को याद रखना, सही से सेट करना। देखिए ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि सिर्फ एक ट्रेड लाइन के बेस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, वरना हमारा लॉस हो। उसके साथ में कुछ इंडिकेटर हो या एक्सीलेटर हो, उसके साथ में कंबाइन करके हमको ट्रेड लेना। अब ये ट्रेड कैसे लेना है ताकि हम प्रॉफिटेबल रहें, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। पार्ट 2 इसका आएगा। पार्ट 2 में पूरा और विस्तार से आपको देखने को मिलेगा। तब तक दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, और कुछ इससे बेहतर आपको सीखने को मिलेगा। ये एक शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ है।
फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वेट फॉर पार्ट 2। तब तक के लिए दोस्तों बाय।